वहीं रुक्मणी जी को देह माना गया है। अगर राधा और रुक्मणी दोनों ही महालक्ष्मी जी का अंश थी तो श्री कृष्ण ने केवल रुक्मणी जी से ही विवाह क्यों किया? यह तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान विष्णु बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहते थे। इसी कारण से देवी लक्ष्मी के मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर अवतार ले और उनकी संगिनी बने, उनके धर्म के कार्य में उनकी सहयोगी बने। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। द्वापर युग में श्री लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। विदर्भ नरेश श्री कृष्ण के शत्रु थे। यह सब जानते हुए भी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया और यहाँ तक कि मन ही मन में उन्हें अपना पति मान लिया। जब रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहा, तब रुक्मणी ने केवल श्री कृष्ण को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वो यह बताती हैं, मैं केवल आपको ही अपना पति मानती हूँ। उन्होंने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया था कि किस दिन उनका विवाह होने वाला है और वे उसी तिथि के अनुसार बलपूर्वक नगर में आए और उनसे विवाह करें, अन्यथा वे अपने प्राण त्याग देंगी। कृष्ण किस प्रकार विवाह करेंगे, कैसे रुक्मणी से मिलकर उनका हरण करेंगे, यह सारी योजना, यह सारी बातें रुक्मणी देवी। जब श्री कृष्ण को यह चिट्ठी मिलती है तब श्री कृष्ण उसी ब्राह्मण जिसके हाथों रुक्मणी जी ने चिट्ठी भेजी थी उनके साथ मिलकर श्री कृष्ण जाते हैं रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। किंतु एक विशेष बात, रुक्मणी जी का पत्र पढ़ उनके प्रेम एवं प्राणों की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया था। और वैसे भी श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, जिनका जन्म भी दिव्य था, जिनका नाम भी दिव्य था, उनका बोलना भी दिव्य था और उनका हंसना भी दिव्य था। वे मानवता के संसार में एक दिव्य स्वरूप थे। यह पृथ्वी भी उनकी थी और इस पृथ्वी का कण कण भी वही थे। तो हम तो कौन ही होते हैं जो श्री कृष्ण पर सवाल उठाएं और यह चयन करें कि जो श्री कृष्ण ने किया वो धर्म था या अधर्म। जिन्होंने स्वयं सारी सृष्टि को धर्म का ज्ञान दिया, उन्हीं के कार्यों को सही या गलत कहने वाले हम कौन होते हैं? अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है श्री धामा के श्राप और अयान के पिछले जन्म के पुण्यों के कारण राधा जी को अयान से विवाह करना पड़ा था। अर्थात श्री कृष्ण और राधा का विवाह ना होना ये सब नियति का ही खेल था। किंतु हर जन्म में अपने नारायण की संगिनी बनने का वो प्रण भी तो महालक्ष्मी अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए उन्हीं महालक्ष्मी जी ने माता रुक्मणी जी के रूप में जन्म लिया ताकि वे श्री कृष्ण अर्थात नारायण से विवाह कर सकें और उनके धर्म के कार्यों में उनकी सहयोगी बन सकें। परंतु अगर गर्ग संहिता और ब्रह्मा वैवर्तन पुराण को सत्य माने तो इसके अनुसार तो राधा जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण से विवाह किया था और वे श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी थी। ब्रह्मा वैवर्तन पुराण के अनुसार तो ब्रह्मा जी ने स्वयं बचपन में उनका विवाह करवाया था। कुछ मत ऐसा कहते हैं कि राधा जी ने स्वयं ही श्री कृष्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राधा एक ग्वालन थी और कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण राजकुमार बन गए थे और प्रजागण किसी राजकुमारी को ही श्री कृष्ण की संगिनी के रूप में देखना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ मत तो ऐसा भी कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां कलयुग के दौरान लिखे कुछ पुराणों से प्रेरित है। किंतु यह सब तो केवल लोगों के मत हैं। इन सब का कोई भी प्रमाण हमें किसी भी मूल ग्रंथ में नहीं मिलता। इसीलिए भौतिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में राधा और रुक्मणी दोनों को एक ही बताया गया है और तो और श्री कृष्ण के प्रेम को भी दोनों के प्रति ही सामान्य रूप से वर्णित किया गया है। इसीलिए रुक्मणी और राधा दोनों को एक माना जाए या दोनों को महालक्ष्मी जी का अवतार कहा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास